हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं विनीत शर्मा और आज इस वीडियो के अंदर हम लोग जानने वाले हैं कि आपको डीएमआईटी बिजनेस स्टार्ट करने में क्या प्रॉब्लम्स आती है। आप डीएमआईटी बिजनेस को स्टार्ट तो करना चाहते हो, लेकिन कहीं ना कहीं आपको डिसीजन लेने में बहुत टाइम लग जाता है। इवन आपको 1-2 महीना नहीं, आपको 3-3 साल लग जाते हैं स्टार्ट करने में। ऐसा क्या कारण है जिसके कारण आप डिसीजन नहीं ले पाते लेकिन बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो? ऐसा क्या कारण है? तो चलिए हम लोग जान लेते हैं। जब आप बिजनेस का इस डीएमआईटी का वीडियो यूट्यूब पर देखते हैं तो आपको बड़ा आनंद आता है और आपको मजा आता है कि अरे यार ये कोर्स तो हमें कर लेना चाहिए। जब आप बहुत सारे वीडियोस यूट्यूब पर देखते हैं डीएमआईटी के और उसके बेनिफिट के, तो आपको ऐसा लगता है कि अरे यार ये कॉन्सेप्ट इतना अच्छा है, ये बच्चों में इतनी चीजों के बारे में जानकारी बता सकता है, तो क्यों ना मैं मेरी डिस्ट्रिक्ट और स्टेट और अपने बच्चों के प्रति इस कॉन्सेप्ट को लेकर आऊं और उनको भी इसका बेनिफिट दूं। आपके मन में भावनाएं उठने लगती है और आपको लगता है यार मैं तो इस कॉन्सेप्ट को अपने क्षेत्र में ले आता हूं और स्टार्ट करता हूं। जब आपके मन में ऐसी भावनाएं आने लगती है तो आप इस कॉन्सेप्ट के बारे में और वीडियोस यूट्यूब पर ढूंढने लगते हैं। एक वीडियो देखते हैं, 2 वीडियो देखते हैं, 3 देखते हैं, 4 देखते हैं, पूरी रात लगे रहते हैं, 10 दिन तक देखते रहते हैं। अब जब इतने सारे वीडियो देखते हैं तो आपके मन में एक बात आती है कि यार इस डीएमआईटी के बारे में मुझे अब तक क्यों नहीं पता था, जबकि इतना सारा मटेरियल यूट्यूब पे अवेलेबल है। आपके मन में आती है अरे यार अपनी सिटी में और अपनी डिस्ट्रिक्ट स्टेट में आज तक ये कंसेप्ट पहुंचा नहीं होगा, तो क्यों ना इस कंसेप्ट को स्टार्ट कर लिया जाए और मेरी मोनोपोली रहेगी और मैं पहली बार इस कंसेप्ट को चालू करूंगा तो बहुत तेजी से ग्रो करूंगा और बच्चों को बेनिफिट दूंगा। आपके मन में भावना आने लगती है कि मेरे आस पड़ोस का मेरी तरह ही कोई नहीं जानता इसके बारे में, तो क्यों ना मैं पहले इसे स्टार्ट कर दूं। अब आप अंदर से गदगद हो जाते हैं, आपको मजा आता है कि क्यों ना मैं इसे स्टार्ट करूं और आप स्क्रीन पर दिए गए बहुत सारे वीडियोस में जो भी नंबर दिए उन पे आप कॉल करते हैं। जब आप उन पे कॉल करते हो तो आपको अलग अलग ऑफर्स मिलते हैं। सब लोग बताते हैं हम 2 दिन की ट्रेनिंग देंगे, कोई कहता है आधे घंटे की, कोई कहता है 4 घंटे की ट्रेनिंग देंगे, कोई कहता है ऑनलाइन ले लो, कोई कहता है हमारे ऑफिस में आके ट्रेनिंग ले लो। सब अपना अपना आपको तरीका बताते हैं। अब इतनी सारी कंपनियां तो आपको अपने अपने प्राइस भी बताएगी, ऑफर भी देगी। आप सबसे उनका ऑफर जानते हैं, उनकी प्राइस के बारे में जानते हैं, उनके ट्रेनिंग का तरीका जानते हैं, कंसेप्ट के बारे में जानते हैं और जानने के बाद आप कंफ्यूज हो जाते हैं। आपको लगता है डीएमआईटी कंसेप्ट एक और देने वाले इतने सारे और इतनी सारी प्राइस, इतना वेरिएशन कैसे? कोई 20,000 में दे रहा है, कोई 14,000 में, कोई 25,000 में, कोई 25 लाख में, कोई 15 लाख में, कोई 8 लाख, कोई 3.5 लाख, कोई 1 लाख। सब इतनी इतनी प्राइस क्यों? जबकि डीएमआईटी में ऐसा क्या है कि जो 25 लाख दे रहा है उसके पास ऐसा एक्स्ट्रा क्या है, जो 4 लाख में दे रहा है उसके पास एक्स्ट्रा क्या है, जो 1 लाख में दे रहा है उसके पास ऐसा एक्स्ट्रा क्या है, जो 12,000 में दे रहा है उसके पास क्या नहीं है, वो इतना सस्ता क्यों दे रहा है? आपके मन में भावनाएं उठने लगती है और आप सबसे बात करते हैं और कंफ्यूज होकर छोड़ देते हैं। लेकिन मन में कहीं ना कहीं आपके बात आती है कि यार कंसेप्ट तो जोरदार है, मुझे इसे करना चाहिए, लेकिन दिक्कत वही प्राइस की कि इतना वेरिएशन क्यों? और आपके मन में डीएमआईटी या उसके सहायक कोर्सेज को लेके दिमाग में आपके शंका उत्पन्न होती है और आप इस कंसेप्ट के ऊपर सही कंपनी को ढूंढने का काम चालू करते हैं और एक के बाद एक को कॉल करते हैं। अब आपका कॉल आता है हमारे पास, सही जगह कॉल आ गया आपका, हमारे पास कॉल आता है और हम आपको गाइड करते हैं। उसके बाद आप माइंड मेकअप करने लगते हैं और आप वही क्वेश्चन जो आपके दिमाग में है वो सारे क्वेश्चन आप हमसे भी पूछते हैं और अदर कंपनियों से भी पूछते हैं। आप क्या पूछेंगे? सर आपकी फ्रेंचाइजी फीस क्या है? तो हम बताएंगे 1 लाख रुपए। फिर आप बोलेंगे दूसरी कंपनी तो 25,000 में दे रही है और आप तो 1 लाख में दे रहे हैं, तो इतना महंगा आपका क्यों और दूसरे का सस्ता क्यों? फिर हम आपको उसका क्लेरिफिकेशन देते हैं। फिर आप सोचते हैं यार पैसा तो बहुत ज्यादा है, मैं 25,000 वाले से ही ले लेता हूं और काम स्टार्ट करता हूं। फिर क्या होगा? 25,000 से लेने के बाद 1 महीना या 2 महीने में आप, मेरी गारंटी है कि आप काम बंद कर देंगे, आपका नहीं चलेगा। तो 25,000 वालों के यहां पर आप जाते हैं, काम बंद कर देते हैं, फिर आप बुराई करते हैं डीएमआईटी की कि ये कंसेप्ट बेकार है, ये चलता नहीं है। तो मेरा आपसे निवेदन है कि पैसा एक बार लगता है लेकिन लाइफ लॉन्ग बिजनेस आप सेट कर सकते हो। इसलिए आपके मन में आने वाले जो ख्याल हैं वो वाजिब हैं, क्योंकि कंसेप्ट एक और बताने वाले इतने सारे, तो आप कंफ्यूजन में आ जाते हैं। इसलिए मैं आज इस वीडियो के अंदर आपको एक राय दे देना चाहता हूं कि आपको एनालिसिस किस तरीके से करना चाहिए उसके बारे में जरूर जान लें। सबसे पहले आप एक कोई भी वीडियो देख लीजिए कंपनी का जो आपको ठीक लगता है, जो आपको अच्छा लगा उसके चैनल पे जाइए आप
और चैनल पे जाने के बाद में आप देखिए कि कितने सारे वीडियोस हैं और कौन सी कैटेगरी के हैं। क्या ऐसे वीडियो आपको दिखाई दे रहे हैं जो डीएमआईटी का ऊपर बता रहे हैं और दूसरे वीडियो के अंदर ये बता रहे हैं कि बेली फैट कैसे कम करें? क्या आप ऐसा देख रहे हैं कि कोई आपको ये बता रहा है कि डीएमआईटी का वीडियो चलते चलते अचानक उसने बताना चालू कर दिया कि ब्रेन पावर को कैसे बढ़ाएं? अगर ऐसे कैटेगरी के अजीब से वीडियो जो मर्जिया है उसके ऊपर वीडियो बना रहे हैं, अगर ऐसी संस्था के साथ आप जुड़ रहे हैं तो वो फोकस्ड नहीं है, इसलिए आप उनके पास न जाएं। अब दूसरी कंपनी को उठाते हैं। आप ऐसी ऑर्गेनाइजेशन को देखिए जिसका वीडियो चैनल आप उसको देखिए और उस पर देखने के बाद आपको ऐसा लगे कि ये तो केवल 2 वीडियो हैं, 3 वीडियो हैं, जिन्होंने बता दिया किसी पेरेंट का एक्सपीरियंस और किसी प्रोग्राम का गैदरिंग के अंदर कोई फिंगरप्रिंट की 2 फोटो डाल दी। अगर आप ऐसे चैनल के ऊपर विश्वास करते हैं तो उससे भी दूर हट जाइए। तीसरी कंपनी उठाते हैं। ऐसी कंपनी के ऊपर जाइए जहां आपको दिखाई दे ऐसे वीडियोस जहां पे कोई फ्रेंचाइजी का एक्सपीरियंस शेयर कर रहा है, लेकिन उसमें वो क्या बता रहा है कि सॉफ्टवेयर बहुत अच्छा है, हमारे को कंपनी हेल्प कर देती है। अगर ऐसा वीडियो देख पा रहे हैं तो उसके आगे तो पूरी तरह से हाथ जोड़ लीजिए, क्योंकि वो वीडियो कोई काम के नहीं है आपके कि जिनकी कंपनियां हेल्प कर देती है। किसमें? सॉफ्टवेयर खराब हो जाए तो उसको बनाने में हेल्प कर दी, या उसको वापस से ठीक कर दिया, या उसको रीइंस्टॉल कर दिया। तो आपने क्या सीखा? वहां पर कुछ नहीं सीखा। अब आप एक ऐसी कंपनी देखिए, मैं आपको एक विजन दिखा रहा हूं, आप एक ऐसी कंपनी देखिए, ढूंढिए यूट्यूब के ऊपर जो डीएमआईटी को लंबे अरसे से कर रही हो, जैसे 10-11 साल से। ऐसा कोई प्रोग्राम डीएमआईटी का करने वाला व्यक्ति आपको दिखाई दे जो ये प्रोग्राम स्कूल्स में कर रहा हो। ऐसा कोई आपको दिखाई दे जिन्होंने बहुत सारी फ्रेंचाइजीज दे रखी हो। ऐसा वीडियो आपको दिखाई दे जिन लोगों ने ये दिखा रखा हो कि हमारी ये फ्रेंचाइजी है, इन लोगों की हमने हेल्प की। स्कूल में सेमिनार के वीडियो आपको देखने को मिले, जिन लोगों ने अर्निंग करी वो लोग अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं। ऐसे वीडियो ढूंढिए, ऐसा चैनल ढूंढिए, ऐसी कंपनी ढूंढिए जहां पर आपको ये सारा मटेरियल मिले। सॉफ्टवेयर के एक्सपीरियंस का वीडियो मिले, फ्रेंचाइजी के एक्सपीरियंस का वीडियो मिले, फ्रेंचाइजी का अर्निंग का एक्सपीरियंस का वीडियो मिले, उनके यहाँ सेमिनार का वीडियो मिले, स्कूल के सेमिनार का मिले, प्रिंसिपल के एक्सपीरियंस का मिले, बच्चों के एक्सपीरियंस का मिले। जिन फ्रेंचाइजी के यहां पर जाकर उस कंपनी ने हेल्प की हो, उन फ्रेंचाइजी के मुख से आप वीडियो के अंदर सुनिए कि क्या ये संस्था के टीम मेंबर वहां जाकर उनके सेमिनार में हेल्प कर पा रहे हैं, क्या उनके बच्चों के एक्सपीरियंस के वीडियो हैं, पेरेंट्स के एक्सपीरियंस के वीडियो हैं। अगर ये सारा मटेरियल आपको एक किसी चैनल के और कंपनी के चैनल पे आपको देखने को मिलता है तो आप डिसीजन ले सकते हो कि उस ऑर्गेनाइजेशन के पास जाओ और वहां पे काम स्टार्ट करो। मैं किसी भी संस्था का इस वीडियो के जरिए नाम नहीं लूंगा, इवन हम हमारी ऑर्गेनाइजेशन का भी नाम नहीं ले रहे कि आपको डीएमआईटी हमारे यहां से लेनी चाहिए, मत लो। बस आप अपने दिमाग में ये क्लियरिटी डाल लो कि जितना मटेरियल मैंने बताया ऐसा यूट्यूब चैनल कहीं किसी और ऑर्गेनाइजेशन का आपको दिखाई दे तो बेशक वहां जाके ले लो, चाहे वहां आपको 20,000 में मिले तो उधर आपको ले लेना चाहिए। लेकिन अगर वो मटेरियल आपको कहीं ना मिले तो वहां 1 रुपया भी मत खर्च करो, क्योंकि वो वेस्टेज ऑफ मनी है, क्योंकि दे आर मेकिंग मनी बाय सेलिंग सॉफ्टवेयर ओनली। सॉफ्टवेयर सेलिंग की इंडस्ट्री ये नहीं है, ये एजुकेशन की, करियर काउंसलिंग की, ट्रेनिंग की इंडस्ट्री है। इसलिए आप ऐसा चैनल देखिए जहां पर इस कंसेप्ट की ट्रेनिंग दी जाती है, वहां पर दिखाया जाता है कि इन बच्चों का हमने किया, डीएमआईटी उनके क्या रिजल्ट रहे, उनके पेरेंट्स के क्या एक्सपेक्टेशन थी, क्या वो डीएमआईटी करने के बाद उस एक्सपेक्टेशन को काफी हद तक पूरा कर सके, प्रिंसिपल के क्या व्यूज हैं, कैसा वो लग रहा है प्रोग्राम, कितना जबरदस्त है प्रिंसिपल की नजर में। वैसे वीडियोस आप ढूंढिए ताकि आपको यह समझ आ सके कि कोई तो ऐसी ऑर्गेनाइजेशन होगी जो इस कंसेप्ट के लिए अपने टीम मेंबर को सपोर्ट करती है, इस कंसेप्ट को धराधाम पे बच्चों के बीच में ले जाती है और बच्चों के अंदर रिजल्ट वाकई दिखाई देता है, उस रिजल्ट को सामने हमारे प्रेजेंट कर रही है। ऐसी अगर कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है और ऐसी कोई ऑर्गेनाइजेशन है जिससे जुड़ने के बाद किसी आदमी ने 15 लाख, 20 लाख, 4 लाख, 8 लाख रुपए 7 दिन के, 4 दिन के कमाए हों, और ऐसा वीडियो अगर YouTube पे देखने को मिलता है तो आप बेशक वहां से आंख बंद करके ले लो। अगर वहां से अगर आपको 1 लाख रुपए में भी फ्रेंचाइजी मिल रही है तो मैं कहूंगा आपको वहां से ले लेनी चाहिए, क्योंकि वो 1 लाख रुपया वहां की ट्रेनिंग लेने के बाद 15 से 20 दिन में, 1 महीने में निकल सकता है। लेकिन जिस संस्था के यहां पर केवल 2 या 10 वीडियो हैं, वो भी सॉफ्टवेयर हमारा अच्छा है, इनका सॉफ्टवेयर अच्छा है, ऐसा वीडियो देखने के बाद वहां लगाए 25,000 भी नहीं निकलेंगे।
ये मैंने आपको बताया है चेक करने का, एनालिसिस का तरीका। अभी हम लोग जान लेते हैं कि आप किस विजन के साथ काम स्टार्ट कर रहे हैं, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। यह बात तो आपकी क्लियर हो गई कि आपने वीडियो देखा, आपके अंदर एक भावना जगी कि मुझे भी एक कंसेप्ट स्टार्ट करना चाहिए क्योंकि मेरी सिटी में नहीं है। जब मैं नहीं जानता तो शायद कोई नहीं जानता होगा, तो आपके मन में कहीं ना कहीं यह भावना आ रही होगी, अरे जब कोई जानता ही नहीं है तो क्यों ना मैं इसे स्टार्ट कर दूं। जब आपके मन में आई तो उसी क्षण अपने दिमाग में एक विजन आप डाल लीजिएगा। वो विजन ये रख लीजिएगा कि इस कंसेप्ट को हमें पूरे भारत के एक एक बच्चे तक पहुंचाना है, एक एक आदमी के घर में पहुंचाना है। जैसे पोलियो की खुराक पहुंचाई जाती है, वैसे इस कंसेप्ट को एक एक घर में पहुंचाना है। लेकिन ऐसी कौन सी संस्था है जो आपको सबसे ज्यादा सपोर्ट कर सकती है, या वो खुद इस विजन पे काम कर रही है या नहीं? अगर वो उस विजन पे काम कर रही है तो आपका विजन उस कंपनी से, संस्था से मैच होगा और आप दोनों एक साथ आगे बढ़ेंगे। एक और एक दोनों मिलाकर 2 नहीं, एक और एक मिलाकर 11, यानी आप सिनर्जी के साथ में काम करेंगे और काम को बहुत तेजी से आगे बढ़ाएंगे। लेकिन कहीं ऐसा ना हो कि आपका विजन है इस कंसेप्ट को एक एक बच्चे तक पहुंचाना, उसके भविष्य को बनाना, समाज को वास्तविक रियल कंट्रीब्यूशन देना, पेरेंट्स को हैप्पी करना, बच्चे जो हमारे देश को आने वाले हैं वो बहुत अच्छे इंजीनियर, डॉक्टर मिले। आपका तो विजन ये, लेकिन ऐसी संस्था आपने पकड़ ली जिसका विजन है सॉफ्टवेयर बेचने का, तो आपका विजन उससे मैच नहीं होगा। वो बेचने में लगा है सॉफ्टवेयर, ले जाओ और आपका काम जानो। और आपका विजन है किस चीज का, कि आप इस कंसेप्ट के जरिए बच्चों को लाभान्वित करना चाहते हैं। आपके दोनों के विजन मैच नहीं होंगे तो सिनर्जी कहां से क्रिएट होगी? 1 और 1 11 कैसे होंगे? आप 1 और 1 2 होना भी बहुत मुश्किल है। तो ऐसी ऑर्गेनाइजेशन के पीछे भागने से फायदा क्या? भले ही वो सस्ते में मिल रही हो, लेकिन आपकी विचारधारा, आपकी वेवलेंथ, आपका विजन ही नहीं मैच होगा तो कहां से सक्सेस होगी? यही कारण है जिसकी वजह से लोग 25,000 20,000 12,000 का ले लेते हैं और लेने के बाद काम बंद कर देते हैं, फिर गालियां देते हैं डीएमआईटी को, जबकि गालियां डीएमआईटी को नहीं, अपने विजन की क्लियरिटी और आपके विजन की दूसरी संस्था से मैच होने को देनी चाहिए थी। अगर वो मैच हो जाता तो आप सक्सेसफुल होते। इसलिए सेकंड चीज मैंने आपको बताई है, ऐसी ऑर्गेनाइजेशन से जोड़िए जहां आपका विजन मैच होता हो। अब जो थर्ड चीज मैं आपको बताने वाला हूं वो ये है कि अब डिजिटल युग है। मान लेते हैं आपने किसी भी ऑर्गेनाइजेशन से सेलेक्ट कर लिया कि मेरे को डीएमआईटी लेना है और आपने उस ऑर्गेनाइजेशन से ले लिया। लेने के बाद में याद रखिए कि डिजिटल युग तो है ही, लेकिन एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज, ये डीएमआईटी लेकर आप करोगे क्या? कहां जाओगे करने के लिए? क्योंकि जिस ऑर्गेनाइजेशन से आपने लिया है उसने तो आपको एक सॉफ्टवेयर दिया है, उस सॉफ्टवेयर को लेके आप बैठे आराम से। ना वो संस्था स्कूल में जाती है, ना वो सेमिनार करती है, ना वो पेरेंट्स के साथ मिलती है, ना वो गेट टुगेदर करती है, ना वो ओपन सेमिनार करती है, ना वो 10 स्कूलों को एक जगह इकट्ठा करके करती है। तो फिर आप ऐसी संस्था के साथ जुड़े हैं जो ऐसा कुछ नहीं करती, तो फिर आप भी तो नहीं करोगे। तो आप क्या करोगे? आप भी बेचोगे सॉफ्टवेयर। तो आपने जिस क्षण यूट्यूब पे डीएमआईटी का बिजनेस देखा था, तब तो आपके मन में भावना थी कि मैं इस कंसेप्ट को बच्चों तक पहुंचाऊंगा और मेरे क्षेत्र में से कोई नहीं जानता, इसलिए मैं यहां का नंबर 1 होऊंगा और बच्चों को, समाज को रियल कंट्रीब्यूशन दूंगा। लेकिन ये अचानक क्या हुआ? किस कंपनी के हाथ आप चढ़ गए जिसने आपको यह सिखा दिया कि ये सब चीजें छोड़ो और सॉफ्टवेयर बेचो? अगर यही करना था तो फिर सॉफ्टवेयर बेचने के लिए आपने अपना विजन ये क्रिएट क्यों किया? फिर सॉफ्टवेयर ही बेचो। सॉफ्टवेयर बेचने वाले ही काम करना था तो फिर आपको कई तरह की कंपनियों में फोन करने नहीं चाहिए, क्योंकि सारे लोग तो सॉफ्टवेयर देने का काम नहीं करते। कोई तो ऐसी संस्था है जो डेडिकेशन के साथ में लगी हुई है, सॉफ्टवेयर भी दे रही है, बच्चों से भी मुखातिब हो रही है, पेरेंट्स से भी मिल रही है, स्कूल में भी जा रही है, प्रिंसिपल को भी समझा रही है और तेजी से ग्रो कर रही है, और न केवल 1-2 साल से बल्कि 11 साल से कर रही है। तो ऐसी संस्थाओं के साथ आप टच में आओ और आगे बढ़ो। अब मैं आपको जो डिजिटल युग के बारे में बता रहा हूं वो ये कि आपने मान लेते हैं डीएमआईटी का कंसेप्ट स्टार्ट कर लिया, लेकिन कभी भी डीएमआईटी अकेला नहीं चलता। कभी आपके साथ ऐसी समस्या है कि आप स्कूल नहीं जाना चाहते, कोई बात नहीं। आप कोचिंग सेंटर नहीं जाना चाहते, कोई बात नहीं। आप सेमिनार नहीं करना चाहते, कोई बात नहीं। आप ओपन सेमिनार नहीं करना चाहते, कोई बात नहीं। आप 10 स्कूलों को इकट्ठा नहीं करना चाहते, कोई बात नहीं। लेकिन फिर भी आपके पास में एक ऐसा रास्ता है जिससे आप डीएमआईटी को घर बैठे तेजी से फ्लोट कर सकते हो पूरे विश्व के अंदर, पूरे विश्व यानी इंडिया से भी बाहर। वो है डिजिटल युग। तो डिजिटल मार्केटिंग आप किस तरीके से कर सकते हो? कोई तो ऐसी संस्था होगी जो डीएमआईटी के साथ में आपको यह भी सिखाती होगी, और उस कंपनी का नाम है टीम 360, जो आप उसके डायरेक्टर से मिल रहे हैं सामने ही। तो आप
उस संस्था से जुड़िए जो आपको डिजिटल युग में भी ग्रोथ दिला रही है, कोरोना के बाद में भी आपको ग्रोथ दिला रही है। वो आपको ये सिखा रही है कि आप अपने DMIT का वीडियो किस तरीके से यूट्यूब पर डाल सकते हैं, तेजी से उसे आगे भगा सकते हैं वीडियो को उन लोगों के बीच में जिन लोगों की नीड है करियर काउंसलिंग की, जो ये हताश हैं, जो ये सोच रहे हैं कि हमें किस फील्ड में जाना चाहिए, जो कंफ्यूज हुए बैठे हैं, जिनको 11th में सब्जेक्ट लेना है, जिन्हें ग्रेजुएशन करने के अंदर सब्जेक्ट लेना है, जिन्हें कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करनी है, जिनके पेरेंट्स परेशान है, जो बच्चे डिप्रेस हुए हुए हैं, जो फेल हो चुके हैं, जिन्हें नई लाइन की तलाश है, उनके बीच में उनके सामने अपने वीडियो को पहुंचाने का काम आप टीम 360 से सीख सकते हैं, ताकि वो वीडियो उन लोगों के सामने पहुंचेगा जिस बंदे को भूख लगी हुई है, वो ही रोटी की वैल्यू समझता है। इसलिए अगर जिस व्यक्ति को नीड है करियर काउंसलिंग की, उस समय उसके सामने अगर आपने यूट्यूब पे उस वीडियो को राइट टाइम पे राइट पर्सन के सामने अगर पहुंचा दिया तो आपकी सेल तो इंक्रीज होगी, लेकिन वो बच्चे ही करियर काउंसलिंग के बाद वो आपको दुआएं देने वाला है। ये चीज आपको डिजिटल मार्केटिंग में सिखाती है केवल टीम 360, और ऐसी कोई ऑर्गेनाइजेशन इंडिया के अंदर नहीं है जो इस कंसेप्ट के साथ में आपको डिजिटल मार्केटिंग सिखाएगी। कोई नहीं सिखाता। आते हैं बात करते हैं फेसबुक पे। फेसबुक पे आप किस तरीके से ऐड चला सकते हैं, ये सिखाने का काम भी आपको करती है टीम 360, ताकि जो ग्रोथ आपको 1 साल में आने वाली है वो आपको 6 महीने में आ सकती है। 6 महीने के अंदर आपको सीखने को मिल सकता है कि ये किस तरीके से डिजिटल मार्केटिंग करेंगे, वो तो आप सीख ही लेंगे, लेकिन आपको बाय प्रोडक्ट पैसा भी, अर्निंग भी स्टार्ट हो जाती है। और घर बैठे आपको रोजाना कॉल आते हैं कि मैंने आपका ऐड देखा था, मैंने आपका यूट्यूब पे वीडियो देखा था, मुझे अपने बच्चे का DMIT कराना है, आपका सेंटर कहां पे है, क्या ऑनलाइन आप टेस्ट कर देंगे, क्या हमें आपके ऑफिस में आना पड़ेगा, या आप किसी टीम मेंबर को हमारे यहां भेजेंगे फिंगरप्रिंट लेने के लिए। इतने सारी इंक्वायरीज आपके पास में आने लगती है। लेकिन जिन लोगों ने केवल सॉफ्टवेयर खरीदा उनके पास कुछ नहीं आएगा, वो भी एक दिन आप ही का कस्टमर बनने वाला है, क्योंकि उसके भी तो बच्चे होंगे। वो ये सोचेगा कि अरे यार मैंने सॉफ्टवेयर लिया था लेकिन मैं तो कुछ नहीं कर पाया, चल बेटा तेरी इंक्वायरी डालता हूं यहां पर और तेरी DMIT हम करा लेते हैं। ये तब होगा जब आप में लीडरशिप क्वालिटी होगी। इस कंसेप्ट को सीखने के लिए आप ऐसी ऑर्गेनाइजेशन के साथ में जुड़ेंगे जो इस कंसेप्ट को बहुत तेजी से आगे बढ़ा रही होगी। मैंने इस वीडियो में आपको इतनी जानकारी दी, मेरे हिसाब से इस वीडियो के अंदर आपने जितना सुना है वो कहीं ना कहीं मैटर करता होगा आपके लिए किसी राइट कंपनी को चुनने के लिए। अगर इस मैटर से भी आप संतुष्ट नहीं हैं तो मैं आप लोगों को राय दूंगा कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएं और ऐसे लोगों के लिंक नीचे हमने डाले हैं डिस्क्रिप्शन में, जिन्हें देख के आप ये जान सकते हैं, उनकी सक्सेस स्टोरी जान सकते हैं। जो लोग 20-20 लाख रुपए कमा रहे हैं, जो लोग 8 लाख कमा रहे हैं, कोई 12 लाख कमा रहा है, वो केवल DMIT से। और मैं आप लोगों को ये बता देना चाहता हूं कि उन वीडियो को देखने के बाद में आप में कहीं ना कहीं ये फेथ लेवल डेवलप हो जाएगा कि ऐसा काम करने वाली संस्था केवल विश्व के अंदर एक ही है, जो केवल हमारी ऑर्गेनाइजेशन है, जो हम लोगों ने बहुत मेहनत से खड़ी की है। पूरी टीम हमारी डेडिकेटेड है इस काम को करने के लिए। अदरवाइज बहुत सी संस्थाएं आई और गई, आई और गई, काम ही नहीं किया उन्होंने। और जो संस्थाएं आई और टिकी हुई है तो आज तक सॉफ्टवेयर बेच रही है। अगर आपको सॉफ्टवेयर बेचने वाला बनना है तो आप बेशक वहां जा सकते हैं। और अगर आपको एजुकेशन के फील्ड में अगर कोई क्रांति लानी है और उसमें आगे बढ़ना है तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। मैं लास्ट में आपको 2 बात बताना चाहूंगा। पहली ये कि आज तक विश्व के अंदर कोई ऐसी संस्था नहीं है जिसने DMIT के ऊपर बुक लिखी हो। वो बुक लिखने वाली केवल टीम 360 ऑर्गेनाइजेशन है, जो आपको लगभग 300 पेज की बुक देगी, जिस बुक को पढ़ने के बाद आप घर बैठे DMIT के एक्सपर्ट बन जाएंगे। और मैं आपको दूसरी बात ये बता देना चाहता हूं, सबसे लास्ट में आपको ये बात बता रहा हूं कि सारी चीज क्लियर हो जाए, आपने कंपनी भी चुन ली, आपने फ्रेंचाइजी ले ली, आपने ट्रेनिंग ले ली, DMIT में आप एक्सपर्ट हो गए, सब कुछ हो गया, लेकिन फिर भी मैं आपको जानकारी दे दूं कि केवल 2 चीजें मैटर करती है जिसके कारण आप इस बिजनेस में सक्सेस होंगे, अदरवाइज नहीं होंगे। ये बात मुझे शुरू में बतानी चाहिए थी, लेकिन मैं लास्ट में बता रहा हूं ताकि आप वीडियो को लास्ट तक देख सके, ताकि आपके दिमाग में चीज क्लियर हो सके कि वाकई ये चीज मैटर करती है। पहली ये, किसी भी इंडिया के स्कूल के अंदर DMIT अकेला नहीं चलता। DMIT अकेला चलता ही नहीं है। आप DMIT को स्कूल में प्रेजेंट करेंगे, चलेगा ही नहीं। ये हमने अनुभव से सीखा है। तो आपको एक चीज जानने को मिल गई कि जिन संस्थाओं से आप DMIT का सॉफ्टवेयर ले रहे थे वो तो वेस्टेज ऑफ मनी है। वहां से ले भी लोगे, पास में भी रख लोगे, स्कूल में जाओगे, अकेला DMIT तो चलता नहीं है। मान लेते हैं आपने चलाने की कोशिश करी तो प्रिंसिपल आपसे बोलेंगे कि ठीक है, आपने DMIT में बता दिया कि हमारे बच्चे की वीकनेस क्या है, तो इसे दूर कैसे करें। दूर करने की कोई टिप आपको कोई नहीं सिखाता। जब नहीं सिखाता तो DMIT अकेला कैसा चलेगा, क्योंकि पेरेंट आपको ये बोल देंगे कि चलिए आपने तो बता दिया
कि हमारे बच्चे में ये वीकनेस है, लेकिन इसे दूर करने का कोई उपाय बताइए, अदरवाइज ये सारी वीकनेस तो हम हमारे बच्चे के बारे में आपसे ज्यादा बेहतर जानते हैं। जब उससे ज्यादा बेहतर कोई नहीं जानता, पेरेंट्स से ज्यादा। तो अब पेरेंट्स ही जब सारी चीज जान रहा है और आप उसको कोई ऐसा रास्ता नहीं दिखा पा रहे जिससे कि उसकी स्ट्रेंथ पर काम किया जा सके और बच्चे की वीकनेस को दूर किया जा सके, अगर ऐसा कोई ऑप्शन आपके पास में नहीं है तो डीएमआईटी अकेला नहीं चलता। इसलिए उसके साथ में सहायक कोर्सेज हैं, पीनियल ग्लैंड एक्टिवेशन, ईएसपी, फोटोग्राफिक मेमोरी, क्वांटम स्पीड रीडिंग, डायनामिक मेमोरी, ब्रेन इंजीनियरिंग, ये सारे कोर्सेज जो स्कूल में एक साथ चलते हैं। स्कूल में जब आप प्रिंसिपल को डीएमआईटी का कंसेप्ट समझाएंगे तो आप बताएंगे कि इनकी वीकनेस को दूर करने के लिए हम ये 3 महीने की क्लास साथ में लगाते हैं ताकि बच्चे का ब्रेन एंड पर्सनैलिटी, ऑल पर्सनैलिटी, होल डेवलपमेंट हो सके उसका। ये चीज आपको बतानी होगी, अदरवाइज तो सारी दुनिया के अंदर सारे लोग सॉफ्टवेयर बेच रहे हैं, वो लोग स्कूल में क्यों नहीं जाते? क्योंकि उनके पास ऐसा उपाय नहीं है जो वीकनेस को दूर कर सके। और दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट का बात जो मैंने अनुभव से सीखी है, हमारी टीम ने सीखी है कि स्कूल में काम करने से पैसा तो बेशक ज्यादा मिलता है, लेकिन वहां काम जिम्मेदारी का होता है, क्योंकि आप वहां प्रिंसिपल से मिलते हैं जो आपसे पढ़ाई लिखाई में और स्कूल का तो एक तरीके से मालिक है और आपसे एक स्टेप ऊपर है। आप उनके पास गए हैं मांगने के लिए, वो देने के लिए गए हैं, ये भावना तो आप में काम करने के बाद आएगी, लेकिन एटलीस्ट शुरुआत के अंदर आप गए कि हमें कोई प्लेटफॉर्म दीजिए ताकि हम बच्चों को यहां सिखा सकें। तो ये जिम्मेदारी का काम है। जब आप प्रिंसिपल से मिलेंगे और उसके बाद पेरेंट्स से मिलेंगे, और प्रिंसिपल तो चलिए फिर एक ही तरह के विचारधारा का एक ही आदमी है जो आपसे मुलाकात कर लिया, लेकिन पेरेंट्स तो स्कूल में 100 आएंगे, 500 आएंगे, 1000 आएंगे, हर अलग अलग तरह के ब्रेन का होगा, अलग अलग पर्सनैलिटी का होगा, अलग अनुभव का होगा, उसका एक अलग सोचने का तरीका होगा। वो आपसे इतने तरह के क्वेश्चन पूछेंगे, तब आपके पास ये बात जवाब देने के लिए नहीं होगी कि मेरे पास तो डीएमआईटी का सॉफ्टवेयर है, इसके भरोसे क्या करेंगे, कुछ नहीं होगा। इसलिए आपको पेरेंट्स के भी जवाब में ये बताना पड़ेगा कि जो बच्चों की वीकनेस होगी उसे दूर करने के लिए हम ये कोर्स कराएंगे जिससे बच्चों के अंदर रिजल्ट आएगा। इस वीडियो के अंदर मैंने आपको बताने की कोशिश करी। लास्ट में एक बात मैं आपको बता देता हूं जो बड़ी ही अजीब लगती है, जब आप लोगों का कॉल हमारे पास आता है, और क्यों आता है कॉल वो मैं बता दूं। आप बहुत सी कंपनियां, सबसे पहला स्टेप तो आपका ये होता है कि आप YouTube पर वीडियो देखते हैं डीएमआईटी का, आपको अच्छा लगता है, फिर बहुत सारी कंपनियों को आप कॉल करते हैं, और उन बहुत सारी कंपनियों के अंदर एक कंपनी हमारी भी होती है जिसको आप कॉल कर लेते हैं कि चलो लगे हाथ इनसे भी पूछ लेते हैं ये लोग डीएमआईटी कैसे कर रहे हैं। आप फिर आपका कॉल हमारे पास आता है, हम आपको इस सारे कंसेप्ट के बारे में जानकारी देते हैं। जब हम इस कंसेप्ट के बारे में आपको जानकारी देते हैं तो एक बड़ी अजीब सी चीज मेरे को सुनने को मिलती है जो मुझे वाकई पर्सनली मुझे तो इरिटेट करती है। हमारे हो सकता है टीम मेंबर को नहीं करती हो, लेकिन मुझे बड़ा इरिटेट करती है कि हम इतनी मेहनत से 11 साल से इस काम को कर रहे हैं, करने के बाद में हमने इस लेवल पे लाया कि कोई हमारे से फ्रेंचाइजी लेगा तो उसको काम करने में कहीं भी दिक्कत नहीं आएगी, वो स्कूल के अंदर बहुत तेजी से कर सकता है, क्योंकि 350 स्कूलों में तो ऑलरेडी हम लोग कर रहे हैं। हमारे पास इतनी सारी स्कूलों के लेटर, वीडियो एप्रिसिएशन लेटर, डायरेक्टर के लेटर, प्रिंसिपल के सेमिनार के, यूट्यूब पे 1550 वीडियोज है, नया चैनल स्टार्ट किया उस पर लगभग 100 वीडियोज हैं। इतनी सारी चीजें होने के बाद में जब आप लोग ये बोलते हैं ना 1 लाख रुपए तो फीस आपकी बहुत ज्यादा है, जब मेरे को आता है गुस्सा कि क्या 1 लाख रुपए फीस ज्यादा है? क्या होता है 1 लाख रुपए? इतनी 11 साल के अंदर जो लर्निंग आपको मिल रही है उसके लिए 1 लाख क्या ज्यादा है? या तो आप 11 साल तक काम कर लो वही सस्ता 12-13 हजार का सॉफ्टवेयर लेकर, और आप करो 11 साल तक काम। तो 11 साल में तो मुझे लगता है कि आप 1 लाख से ज्यादा खर्च कर दोगे। तो 1 लाख रुपए अगर आप 11 साल में खर्च कर दोगे तब तो आपने बेकार कर लिया काम। 11 साल आपने भी खराब किए, 1 लाख से ज्यादा भी खराब किया। इसकी बजाय जिन लोगों ने 11 साल खराब कर दिए, इन्वेस्ट कर दिए, उन लोगों को 1 लाख रुपए देके उनसे 11 साल का अनुभव क्यों ना ले लिया जाए और इस काम को तेजी से किया जाए। क्यों ना आप हमारे ब्रांड नेम को, हमारी गुडविल को, हमारे किए गए काम को, हमारे अनुभव को, हमारे जो स्कूल से लाइजन है, हमारे बच्चों से जो अनुभव है, जो पेरेंट्स अनुभव है, हमारे जो वीडियोज है उनको यूज करें। क्यों नहीं आप ये सोचते हो कि यार इस काम को किया जा सकता है? चले मान लेते हैं कि यार आपकी फीस 1 लाख रुपए ज्यादा है, तो लग क्या रहा है सर? 5000 रुपए एक बच्चे से फीस लेते हो स्कूल के अंदर। स्कूल में बच्चे होते हैं 1000 के, आपको 20 बच्चे नहीं मिलेंगे, 20 बच्चों में तो आपका 1 लाख खत्म हो गया। उसके बाद तो सारी कमाई आपकी है, चाहे जितनी स्कूलें करते रहो, पूरी लाइफ आप ही कमाने वाले हो। लेकिन आप उस 20 बच्चों की फीस के चक्कर में आप एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ गए हो जो आपको लाइफ लॉन्ग जबरदस्त रिजल्ट देने वाली है, आगे बढ़ा के लेके जाने वाली है। लेकिन मेरे कहने से क्यों मानते हो? हमारे यूट्यूब पे जाके हमारी फ्रेंचाइजीज के वीडियोस को देखो, जिन लोगों ने लिखा वो अर्निंग कर पा रहे हैं कि नहीं, क्या उन लोगों की हम हेल्प कर रहे हैं कि नहीं, ये आप सारी चीजें देख लो ताकि आपको संतुष्टि हो जाए। लेकिन फिर भी आपके मन में एक बात आ सकती है जो भी इरिटेटिंग है
ये वीडियो तो फेक हो सकते हैं, ये तो इन लोगों को बोल के पैसा दे के बुलवा दिया होगा। अगर ये भावनाएं आती है तो फिर आप हमारे स्कूल सेमिनार के वर्कशॉप के वीडियो देख लो, जो रोड के ऊपर बनाए हुए वीडियोज हैं, रोड के ऊपर हैं, कार के अंदर है, स्कूल में पेरेंट्स के हैं, स्कूल की बिल्डिंग के सामने, प्रिंसिपल के सामने, पियोन के वीडियो, बच्चों के वीडियो, पूरी स्कूल का वीडियो कैप्चर करते हुए, वहां के रिसेप्शन पे बैठे हुए पर्सन के वीडियो। अरे सारे वीडियो फेक नहीं होते हैं, मेहनत होती है, इसे ध्यान से देखेंगे तो आपको आइडिया लगेगा। लेकिन इतनी सारी चीजों वाली, इतनी सारे जो अनुभव के जो मैंने आपको सारे के सारे तत्व बताए हैं, जो जो छोटे छोटी चीजें मैंने आपको इतनी सारी पिरोई है, बताई है, क्या आपको ये सारी चीजें किसी और जगहों पे देखने को मिल रही है? अगर नहीं मिल रही है तो फिर इट गोज विदाउट सेइंग कि किस लिए अननेसेसरी दूसरी कंपनियों में जाके आप टाइम खराब करते हैं। आपकी जो सर्च थी, आपकी जो खोज थी, वो हमारी कंपनी पे आके खत्म हो जाती है, उसके बाद आपको कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। इसलिए डीएमआईटी के साथ और डीएमआईटी के जो सहायक कंसेप्ट है उनको लेना हो तो डीएमआईटी की कंपनी टीम 360 से बेस्ट कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। अगर मैं हमारी कंपनी इस वजह से आपको लग रहा हो कि मैं बड़ाई कर रहा हूं, तो ऐसा अगर आपको लगता है तो आप हमारे यूट्यूब चैनल पे जाओ, अब 2-3 चैनल है उन पे जाओ, नीचे दिए गए लिंक पे जाके उनको चेक करो, जो मैंने बातें बोली क्या वो वाकई सारी बातें उन वीडियोस के हिसाब से खरी उतरती है। अगर उतरती है तो हमारे यहाँ से फ्रेंचाइजी लो, अदरवाइज 12-13 हजार, 15 हजार, 20 हजार के अंदर ऐसी ऑर्गेनाइजेशन बैठी हैं जो आपको दे देगी। बहुत से ऐसे लोग हैं जो 4-4 साल से वीडियो देख रहे हैं, उसके बाद भी डिसीजन नहीं ले पाए। और कुछ लोग तो ऐसे हैं जो ये सोचते हैं कि मैं तो फलाने यूपी में इस डिस्ट्रिक्ट से हूं, कोई बोलता है मैं तो आसाम में इस डिस्ट्रिक्ट से हूं, मैं तो साहब पंजाब में चंडीगढ़ से हूं। आपका हमारे इधर कभी आना हो तो हमसे मुलाकात कर लेना, हम समझ लेंगे क्या कंसेप्ट है, फिर स्टार्ट कर लेंगे। हमारे को किसी चीज की गरज नहीं साहब, हम तो यहाँ जयपुर बैठे 700 फ्रेंचाइजीज के साथ में वर्क कर रहे हैं, तो अननेसेसरी हम किसी के पास में क्यों जाएंगे। काम आपको स्टार्ट करना है तो आप ही को यहाँ आना चाहिए। और वाजिब सी बात है यार, ऑफिस कैसे देखोगे, यहाँ पे टीम मेंबर से कैसे मिलोगे। हम वहां आ गए, रास्ते में चलते हुए मीटिंग हो गई, तो इतने बड़े विजन का बिजनेस जो करने जा रहे हैं वो रोड चलते मीटिंग करने से कैसे होगा। आपको जयपुर आना चाहिए, यहाँ टीम मेंबर से मिलना चाहिए, 2 दिन की ट्रेनिंग करनी चाहिए, काम स्टार्ट करना चाहिए। और हमारे इस वीडियो के जरिए मैं आपको जानकारी दे देना चाहता हूं कि हम लोग ऐसी कोई परमिशन नहीं देते हैं, कभी किसी रेयर केस में देते हैं, अदरवाइज हम लोग ऐसी परमिशन नहीं देते हैं कि आपके क्षेत्र में चल रही किसी स्कूल या आपके नियर बाय में चल रही किसी स्कूल के अंदर आप आके सेमिनार देख लें और उसके बाद में डिसीजन लें कि हमें लेना चाहिए कि नहीं। तो ऐसे वीडियो अगर देखने हैं, ऐसे सेमिनार देखने हैं, तो उसकी लिस्ट 1550 वीडियोस यूट्यूब के ऊपर है, वहां पे आप जाकर देख सकते हैं। हम अननेसेसरी इस स्कूल के अंदर हमारी अनुभव से सीखेगी मार्केटिंग टेक्निक हम किसी और को नहीं सिखाते विदाउट फ्रेंचाइजी लिए। आप फ्रेंचाइजी लेने के बाद बेशक हमारे पास आओ, उसके बाद जितनी स्कूलों में जाना है उसकी जानकारी तो ऑलरेडी आपको व्हाट्सएप पे मिल ही जाएगी। आप नियर बाय क्यों, दूर दूर तक जा सकते हो, हर जगह जा सकते हो। आप लोगों को मैं समझता हूं इस वीडियो में बताई गई सारी बातें प्रॉपर क्लियर हुई होगी। अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो नीचे दिए गए कमेंट में आप हमसे जान सकते हैं, पूछ सकते हैं, फोन करके बात कर सकते हैं स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे। अगर इस तरह के वीडियो और देखने तो प्लीज इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, वो जो बेल आइकन है उसको क्लिक कर दीजिए और वीडियो को शेयर और लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। आपसे दोबारा नई वीडियो में मुलाकात होगी नए किसी कंसेप्ट के साथ। थैंक यू वेरी मच।